सात सुर नहीं 7 हथियार है। संगीत में छुपा 2 खास सी उमंग और प्यार है। लेकिन बॉलीवुड के लिए ये सब बेकार है, वरना गाने में खाने, मेरा मतलब तंदूरी नाइट से लेकर आइसक्रीम खाऊंगी जैसे लिरिक्स गाना लिखने वालों को भूखा बिठा कर रखा था क्या? पर एक नहीं, ये बार बार हुआ है जब बॉलीवुड के लेजेंडरी गीतकारों ने तक गाने तो बना दिए लेकिन उनका कोई मतलब बनाना भूल गए। तो हमें ये कोशिश थी कि पूरा गाना मीनिंगलेस हो, मतलब इवन अंतरे में कोई मीनिंग ना निकले। हेलो म्यूजिक के दीवानों, कर लो अपने स्पीकर का वॉल्यूम हाई और आ जाओ फैक्ट बाय के साथ उन गानों की क्लास लगाने जो आज के बाद आप दोबारा शायद ही सुनो। और इन गानों के चलते गोविंदा पे केस हुआ, सलमान भाई ट्रोल हुए, तो शाहरुख हर गाने में दीवाने और पागल कहलाए। तो बिना देरी आए और वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. हाय एवरीवन। Hi Vivan. हाय एवरीवन। Hi Vivan. अब ये हाय एवरीवन बोल रहे हैं या हाय विवान, इसका फैसला आप लीजिए। यानी चाहे हिमेश आजकल अपने गानों के लिए सुर्खियों में नहीं है, पर इनके चर्चे रील्स में जरूर होते रहते हैं। ये भूला बिसरा गाना हिमेश के जिम वीडियोस से फिर वायरल हो गया और फिर मालूम पड़ा कि इस गाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तन्हा तन्हा है दिन, तन्हा तन्हा तंदूरी नाइट्स, इफ लविंग यू इज रॉन्ग आई डोंट वांना बी राइट। आप बाकी चीजों को इग्नोर भी करें तो भी ये तंदूरी नाइट्स क्या है उसका राज ही रहेगा। लेकिन जहाँ तंदूरी नाइट्स हिमेश की कर्ज में रिलीज हुआ, वही एक्सपोज में उन्होंने आइसक्रीम खाऊंगी निकाल लिया। 60s के थीम पे बनाया गया ये सॉन्ग हनी पाजी को लेकर भी कमाल नहीं कर पाया। और इन्हें क्यों आइसक्रीम खाकर कश्मीर जाना है, इसकी सफाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर कुछ मिलेगा तो इस सॉन्ग पे लगा कॉपी का इल्जाम। मेरा दिल खो गया, तेरा दिल खो गया, होना था हो गया। नंबर 2, भूख प्यार या हुक्का बार। आलू दुनिया का सबसे सेल्फलेस वेजिटेबल है। आलू मटर, आलू गोभी, आलू पालक, आलू पनीर, चाहे जिसके साथ डालो आलू एडजस्ट कर लेता है। पर बॉलीवुड ने ऐसे सेल्फलेस आलू का गलत इस्तेमाल किया। है कोई सेंस इन बोल का? आर.डी. बर्मन के सुर हैं तो कुछ भी लिख दो, लेकिन सिर्फ एक बार नहीं, आलू के साथ ये नाइंसाफी बार बार हुई है। 1987 की हिफाजत में आलू का बटाटा वड़ा हुआ तो 10 साल बाद मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में वो समोसे का आलू बना, जिसकी कसम खाकर अक्षय कुमार ने कहा, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। क्या वेजिटेरियन कसम है भाई। लेकिन ये सब अक्षय का हुक्का बार के आगे फेल है, जहाँ वो लड़की के नैन मटक्का को शेर का शिकार, उसके हुस्न के दीदार को जलता सिगार बोले तो बोले, पर आखिरी लाइन में लड़की की प्यार को हुक्का बार बोल बैठे। नंबर 3, लिरिक्स कहाँ हैं? जितनी कॉमेडी हेरा फेरी उतने ही फनी उसके सॉन्ग्स भी हैं। लगता है मेरे को गाना गाना पड़ेगा। जहाँ लिरिक्स के नाम पर आपको बस एक चीज कई बार दोहराती सुनाई देगी, और इस चीज का सबूत है हेरा फेरी मूवी का पूरा एल्बम। पहला गाना है मैं लड़की, जहाँ आपके मुंह में भी इसे सुनकर पो पो ही आएगा। मैं लड़का पो पो पो, तू लड़की पो पो पो, हम दोनों मिले पो पो पो। दूसरा है और भाई लोग, अगर आपको इस लिरिक्स का मतलब पता चले तो फैक्ट भाई को कमेंट में जरूर बताना। तीसरा है देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, जिसके लिरिक्स तो अच्छे हैं पर एक ही चीज को बार बार दोहराया गया है। कितना देखता ना देखता ना दिखना दिखना। ऐसे ही बेतुके लिरिक्स आपको हेरा फेरी के गाने में भी मिल जाएंगे। और ना सिर्फ इस सॉन्ग का हुक पर डांस भी अतरंगी है। पर जहां बाकी सारे सॉन्ग्स में आपको गलती से लिरिक्स सुनाई दे सकते हैं, जब भी कोई हसीना गाने में सिर्फ मुंह से निकली पायल की आवाज डाल दी गई। अब अगर आप इस मास्टरपीस के पीछे के मास्टरमाइंड को जानना चाहते हो तो उनका नाम है समीर अंचान, जो आशिकी मूवी के अवार्ड विनिंग सॉन्ग के लिरिसिस्ट भी है। नंबर 4, राजा बाबू। एक चुम्मे के बदले यूपी बिहार लूटने वाले गोविंदा पर इस गाने के लिए 20 साल तक केस चला। अब क्यों का जवाब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन इसके अलावा गोविंदा के द्वारा और भी कई बेतुके सॉन्ग्स का निर्माण हुआ है। इनफैक्ट मेरी पैंट भी सेक्सी गाना तो वो खुद गा चुके हैं। मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी। और तो और इस गाने में गोविंदा खुद के पैंट, शर्ट, बाल, चाल और रुमाल को सेक्सी बोलने के बाद एक लड़की के कपड़ों पर भी यही टैग लगा देते हैं।
चोली भी सेक्सी, तारी ओढ़नी भी सेक्सी। फिर भी गोविंदा के गानों में कपड़ों को लेकर लिरिक्स रुके नहीं। ऐसे ही बेतुके लिरिक्स आपको उनके मैं लैला लैला वाले गाने में भी मिलेंगे। अब सच में इनका कुर्ता फट जाए उससे पहले गोविंदा पे हुए केस को जानते हैं। तो मामला शुरू हुआ 1996 की छोटे सरकार मूवी के एक गाने से। इस गाने पर सन 2000 की साल में केस हुआ कि ये सॉन्ग यूपी और बिहार को बदनाम कर रहा है। इतना ही नहीं, ये केस 2019 तक चलता ही रहा और इस मामले को रफा दफा करने के लिए कोर्ट को 23 साल लग गए। नंबर 5, दर्दे लिरिक्स। हमें ये कोशिश थी कि पूरा गाना मीनिंगलेस, इवन अंतरे में कोई मीनिंग ना निकले। जब गाने के लेखक ही गाने को मीनिंगलेस बनाना चाहते हो तो दर्दे डिस्को की डूबती नैया को कौन बचाता। और अगर आज भी आप अगर इस गाने के लिरिक्स को देखोगे तो किसी अंतरे के बीच कोई संबंध नहीं मिलेगा। दिल तोड़ गया, मुझे छोड़ गया वो पिछले महीने की 26 को। मगर फिर भी शाहरुख के होने से इस गाने को प्यार मिला और आज YouTube पे इसे 82 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। मगर जहाँ दर्द में डिस्को है वहीं बादशाह में पागलपंती, और पागलपंती तो शाहरुख की आर्मी मूवी में भी थी जिसका नाम ही मैं तो हूँ पागल मुंडा था। मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी। पर शाहरुख जहाँ डिस्को और पागलपंती करते हैं वहीं साथ में उनकी परमानेंट वाली दीवानगी भी शामिल होती है। तो भाई लोग, जब आप SRK का ये दिल दीवाना सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस गाने में बस पैसिव और एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करके लिरिक्स बनाए गए हैं। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। यानी पहली लाइन सुनो और अगली बनाने के लिए उसे उल्टा कर दो। नंबर 6, प्रेम की पाठशाला। सल्लू भाई ने बॉलीवुड घोल कर पी डाला है। वो दिन दूर नहीं जब एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर के साथ खुद फिल्म लिखकर उसे डायरेक्ट करके सल्लू भाई फिल्म को अपने शो पे प्रमोट कराएंगे। और इस टैलेंट का भाईजान को रत्ती भर घमंड नहीं है, बल्कि वो तो लोगों को सिखाने में भरोसा रखते हैं। उनके गाने ही देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रोनाउंस की नगरी में आप अपने जेंडर को लेकर क्लियर रहो। इसके लिए तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप अपने बाप के बेटे हो और नहीं जानते कि बाकी रिश्तेदारों के आगे क्या लगते हो तो इसके लिए मेरे बाप की बेटी मुझे भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मुझे बेटा बोलती, मेरे माँ का भाई मुझे भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मुझे चाचा बोलती। और एग्जाम्पल नंबर 3, भारत का बच्चा बच्चा कभी कोई राइम ना भूले। इसके लिए भाईजान ने लेस डांस छोटू मोटू निकाला। 2.5 मिनट के इस गाने में 6 राइम्स हैं। पर बच्चों की पढ़ाई में सल्लू भाई का ये योगदान अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन वाले समझ ही नहीं पाए और उन्होंने गाने को इनअप्रोप्रिएट बताकर ओपन लेटर ही लिख डाला और बेचारे भाईजान इनकी पाठशाला पे ताला लग गया। नंबर 7, ऑब्जेक्टिफिकेशन का लेवल ही अलग है। आशिकी में लड़के या तो बॉयफ्रेंड बनते हैं या लड़की के मामा बाप को पता लगने पे उनके दामाद। पर बॉलीवुड का मानना है कि लड़कों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। 2012 में रितेश देशमुख और तुषार कपूर ने मिलकर सोनू निगम और कैलाश खेर की आवाज में कहा था, तेरी शर्ट दा मैं था बटन सुनिए, बालों का तेरे में हाई क्लिप हो गया। और यहाँ रुकना नहीं, आप नैनो के लाइनर, उंगली की रिंग के साथ गालों का कलर और गले का नेकलेस भी हो सकते हो। आई नो आप ये गाना लिखने वाले तेजस्वी लिरिसिस्ट कुमार को थैंक्स बोलना चाहते होंगे, पर उससे पहले इनसे भी तेजस्वी गीतकार से मिलिए, प्रवीण भारद्वाज और नितिन रायकवाड़, जिन्होंने 2003 में आई फिल्म के लिए सुष्मिता सेन और महेश मांजरेकर को हम तेरे सनम ना होते गाने पे नचवाया। पर पहली लाइन के बाद आपको ऐसे लिरिक्स मिलेंगे और बेतुके लिरिक्स की हद तब हो गई जब बात चू बनकर बालों में भटक जाने की हो गई। गाना गाने के बजाय घेन आने लगे, ऐसे लिरिक्स का क्या फायदा। नंबर 8, बातें हैं पुरानी। ABCD हो या नंबर्स की गिनती, बॉलीवुड के गानों ने लोगों को सब कुछ सिखाया है। मगर फिर भी जब तेजाब का 1, 2, 3 गाना रिलीज हुआ तो लोग माधुरी को मोहिनी के नाम से पुकारने लगे। पर चाहे सॉन्ग हिट हुआ हो, लेकिन लिरिक्स का क्या। जहाँ म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और लिरिक्स थे जावेद अख्तर के। तो हुआ यूं कि LP को जब अपने धुन पे बोल की जरूरत पड़ी तो उन्होंने जावेद मियां को याद किया और जब जावेद वहाँ पहुँचे तो धुन पर डमी वर्ड्स की जगह 1, 2, 3 गाया
और इसी को लिरिक्स के तौर पर इस्तेमाल करके जावेद ने पूरा सॉन्ग लिख डाला। यानी नो मीनिंग इज इक्वल टू सुपरहिट सॉन्ग का निर्माण। ऐसे ही निर्माण हुआ अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाएगा, क्योंकि जिस गाने में ओ बेबे देख इसके छोटे बाल कटा दे, इसको हिंदी बोल सिखा दे, टीवी वीडियो बंद करा दे, कॉलेज का रास्ता दिखला दे जैसे लिरिक्स हो, वहाँ गाना कैसे बनता। इसके छोटे बाल कटा दे, इसको हिंदी बोल सिखा दे, टीवी वीडियो बंद करा दे, कॉलेज का रास्ता दिखला दे। नंबर 9, संगीत की शक्ति। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जिसका पूरा बदन पैरालाइज था उसे संगीत ने चलने की शक्ति दी तो आप मानोगे? वेल, ये सच्ची घटना यूके में घटी और इस चमत्कार को म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। पर बॉलीवुड में म्यूजिक जैसे चमत्कार का इस्तेमाल होता है ऐसे आइटम नंबर लिरिक्स पे। मैं भी यहाँ तू भी यहाँ, बेताबियां भी है जवां, मेरे जानिया मेरे इश्क का दिल में जहर भर ले, आ आ आ खुशी से खुदकुशी कर ले। खुशी से खुदकुशी कर ले। सोचो गलती से इनकी बात किसी ने दिल पे ले ली होती तो क्या खुदकुशी अटेम्प्ट के जुर्म में जुर्माना और साल भर हवालात की हवा खाने समीर अनजान जाते? वेल, इनके अनजान बनकर बात से मुकर जाने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। और ये मत समझना कि गाना सुनकर कौन ही होगा जो खुदकुशी करने जाएगा, क्योंकि 1930 में ग्लूमी संडे नाम का एक इतना दर्द भरा गाना आया था कि उसे सुनने वाले करीबन 100 लोगों के आत्महत्या कर लेने के केस सामने आए थे। अब सबसे ज्यादा गाने लिखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले समीर कौन से बाबा की बूटी फूंक कर ये लिख बैठे, कोई जाने। तो भाई लोग, ये थे बॉलीवुड के वो सेंसलेस गाने जिन्हें सुनकर आपने भी अपना सिर खुजाया होगा और सोचा होगा कि ऐसा कौन सा वायरस था जिसने बॉलीवुड के जाने माने गीतकारों को ऐसे क्रिंज गाने लिखने पे मजबूर कर दिया। अफसोस इसका जवाब तो इन गीतकारों के पास तक नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के वो कमाल गाने जिन्हें सुनते ही आप झूमने लगते हैं, उनमें से कौन कौन से गाने पाकिस्तान से चुराए हैं? नहीं तो अभी आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।